चलो बेटे, सारे कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के देख कंप्लीट कर चुके। अब प्रॉब्लम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुके हैं, या तो मेंस में या नेट में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें बेसिकली सारे जो हैं डायग्रामेटिकली प्रॉब्लम रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दिया रहेगा, उसको सेलेक्ट करना हो कौन सा सही है या गलत है, यही क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर है जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम दिया हुआ है। ऊपर हाफ पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव हाफ पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज, अदर हाफ पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज। इसका ए बी डायग्राम जो दिया है इसमें सेलेक्ट करना है विच वन इज करेक्ट डायग्राम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा करेक्ट डायग्राम। जो गलत है तो क्यों गलत है उसको भी हम लोग को बताना है। ठीक है, ये ए बिट, बी बिट, सी बिट, ठीक है बेटे, ये सी बिट बना।
सी 3 ड्रॉ कर चुके हैं। कहाँ गई थी डी, डी को भी ड्रॉ कर दें। इसमें से बताना है कौन सा सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चारों में, और जो गलत है तो क्यों गलत है। जितना अभी तक वो 15-16 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें बताना है। ड्रॉ कर लो तो मैं 1 by 1 सारे एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ पोर्शन पर है, हाफ पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। हाँ हाँ हाँ। नेट देखेंगे तो क्या होगा, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। ड्रॉ हो गया, चले 1 by 1 करें। ए बीट से स्टार्ट करें। ए बीट में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ तो लाइंस जो हैं पॉजिटिव से निकले और निगेटिव पे गए, वो तो सही है। ये कॉन्सेप्ट में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगा और निगेटिव पे टर्मिनेट होगा। अच्छा, स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, इस लाइन को पकड़ना है। पढ़े हुए हैं, स्पेस में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट। ये दो लाइंस जो हैं ये क्या है, स्पेस में दिखाई दे रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ भी देखो स्पेस से आ रहा है, तो स्पेस में तो ये टर्मिनेट हो ही नहीं सकता है। ये तो दिया, टर्मिनेट हो गया। बाकी ये 3 लाइंस या ये 2 लाइंस जो दिखाई दे रहा है, स्पेस में जाकर कहाँ टर्मिनेट तो हो नहीं सकता। ये सारे को आना चाहिए था यहाँ पर निगेटिव साइड में। तो इसलिए ये डायग्राम सही नहीं है, क्योंकि ये these 3 लाइंस do not terminate in the space। स्पेस में टर्मिनेट नहीं हो सकता। क्लियर? पहला गलत समझ में आ गया क्यों गलत है। सेकंड में भी देखें हम लोग, सेकंड में ये भी क्या दे रहा है, स्पेस में ही टर्मिनेट दे रहा है। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया बेटे, सेकंड भी गलत। रीजन लिखते जाना, रीजन लिखते जाना, तब तो याद रहेगा बाद के लिए। थर्ड पे आ जाए, लिख लिए सेकंड तक। थर्ड को ध्यान से देखें, नियर पॉइंट से देखेंगे तो ये तो ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये सारे आए टर्मिनेट हो रहे हैं, ये सारे आए टर्मिनेट। 3 बाहर जा रहे हैं, 3 ये अंदर से जितने आ रहे हैं ये सेम होंगे। ये यदि 3 है तो नीचे भी 3 ही रखेंगे बेटे, यदि ज़्यादा होगा तो इसको हटा देंगे। फार पॉइंट से देखेंगे, फार पॉइंट से जब देखेंगे तो मुझे क्या रहेगा, दोनों एक सिस्टम में दिखाई देंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज क्या होगा, 0। नेट चार्ज 0। नेट चार्ज 0 होने का मतलब कोई फील्ड लाइंस नहीं। जब दूर से देखेंगे तो क्या होना चाहिए, कोई फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 3 लाइंस बाहर निकल रहा है और बाहर से 3 लाइंस अंदर आ रहे हैं। फार पॉइंट से क्या होगा कॉन्सेप्ट, कोई भी लाइंस बाहर नहीं, सारे के सारे जो भी निकलेंगे सारे टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, 0 है।
लेकिन यहाँ पर 3 लाइन्स बाहर जा रहे हैं, तो फार पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट से ये गलत हो जाएगा, राइट, कि ये बाहर निकल रहे हैं तीनों को, जबकि कोई भी फील्ड लाइन्स बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो फार पॉइंट से नो फील्ड लाइन्स, नेट चार्ज इक्वल टू 0, सो नो फील्ड लाइन्स प्रेजेंट, नो फील्ड लाइन्स present in outward direction, no field lines are present in outward direction, कोई भी फील्ड लाइन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज 0 हो गया, जो भी निकलेगा सारा टर्मिनेट होना चाहिए। इस केस में देखें सारा का सारा देखो टर्मिनेट हो रहा है, सारा का सारा टर्मिनेट हो रहा है, तो इसलिए फोर्थ वन इज करेक्ट, इसलिए फोर्थ वन इज करेक्ट, फोर्थ वन इज करेक्ट। ठीक है बेटे, बता दूं मैं। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखें, ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है, इतना कर लोगे काफी है। सेकेंड क्वेश्चन, Q1 Q2, Q1 चार्ज दूसरा Q2 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। थ्री लाइंस ऊपर, थ्री लाइंस नीचे, नेक्स्ट थ्री लाइंस बार, हाँ डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटे। Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाया गया है। सिमेट्रिकल ये 3 लाइन्स ऊपर 3 लाइन्स नीचे, 3 इधर बाहर निकल रहे हैं, 2 यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन, यानी Q1 और Q2 चार्ज में कौन किसका वैल्यू ज़्यादा है। विच वन इज ग्रेटर आइदर Q1 एंड Q2। ए बिट क्या दिया हुआ है, इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मॉड Q1 ग्रेटर दैन मॉड Q2। सेकेंड बिट क्या दिया हुआ है, मॉड Q1 ग्रेटर दैन मॉड Q2। थर्ड दिया हुआ है सी बिट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेफ्ट 0 है, Q1 के लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, Q1 चार्ज के लेफ्ट। डी बिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, Q2 चार्ज के राइट। मल्टीपल चॉइस है। हमें बताना है पहले तो चार्ज बताना है कि Q1 Q2 में कौन बड़ा है, फिर उसके बाद बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 होगा कि उधर 0 होगा, जो होगा उसमें से एक को करेक्ट मानेंगे। तो चार्ज का वैल्यू बताने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखने होंगे, दोनों पर काउंट करो कितने हैं, अलग अलग फील्ड लाइंस दिखाई दे रहे हैं। पहले लिख लो क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड बताने का क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ लाइंस, जिसका ज़्यादा होगा वो चार्ज के वैल्यू ज़्यादा होगा। काउंट करना चालू करें, कितने हैं नंबर Q1 पर देखो, पहले बाहर से चालू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो Q1 के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस हो गए, 30, कोई दिक्कत नहीं। Q2 के लिए चालू करो बेटे, 1 2 3, ये इनवर्ट आ रहा है यहाँ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर Q2 के लिए नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हो गए, 9 ना, 9। तो Q1 का वैल्यू, Q1 का नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या हो गया, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा होगा। अच्छा, तो इस मैग्नीट्यूड के टर्म में तो मेरा ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखो। Q1 का वैल्यू ज्यादा हो गया Q2 से। अच्छा, नेचर देखे चार्ज का क्या है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि यदि सेम काइंड के चार्ज यदि जाते हैं एक्सिस पर, तो उसके अलोंग सेम काइंड के चार्ज यदि Q1 Q2 यदि हैं, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिटवीन 2 चार्जेस, और किसके नज़दीक, स्मॉल चार्ज के नज़दीक, स्मॉल चार्ज के नज़दीक। डिफरेंट काइंड के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वहाँ पर हम क्या देखे थे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, बाहर में 0 होगा, और कहाँ पे होगा, जो चार्ज का वैल्यू कम होगा उसके नज़दीक 0 होगा, जो चार्ज का वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम काइंड का चार्ज होगा तो बीच में दोनों चार्ज के जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके बीच में कहीं होगा, और कहाँ पर होगा, किसके नज़दीक, जिसके चार्ज का वैल्यू कम होगा। डिफरेंट काइंड के चार्जेज होंगे तो बीच में तो होगा ही नहीं, बाहर होंगे आउटसाइड, और किसके नज़दीक, जो स्मॉल चार्ज होगा। इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 प्लस Q1 इंटू जो डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज L, यदि सेम काइंड का होगा, और डिफरेंट काइंड होगा तो नीचे में माइनस चार्ज। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करें। ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, डिफरेंट काइंड के चार्ज हो गया। ओके, तो बीच में तो कहीं 0 होगा नहीं, या तो इधर 0 होगा या तो इधर 0 होगा। और कौन सा चार्ज का वैल्यू कम है, ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 होगा। तो DBT इज करेक्ट, DBT योर करेक्ट।
तो इस तरह के प्रॉब्लम से रहेंगे। ये तो वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज में आ गए। ये देखो क्या है यहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट काइंड के चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, या तो इधर जीरो हो सकता है या इधर जीरो हो सकता है। ठीक है, किसके नजदीक जीरो होगा, Q1 के नजदीक कि Q2, जिस चार्ज का वैल्यू कम होगा उसके नजदीक जीरो होगा। तो यहाँ पर Q2 का वैल्यू कम है तो इसलिए राइट हैंड साइड में जीरो होगा, इसलिए डी बिट हो गया करेक्ट। ठीक है बेटे, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर जाना था। ठीक है बेटे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, metallic solid sphere is placed in uniform electric field। एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। डायग्राम दिया हुआ इस तरह से। इसमें से कौन सा फील्ड लाइन सही है हम लोग को बताना है। ये दिया हुआ फर्स्ट फील्ड लाइन, ये दूसरा दिया हुआ है ये सेकेंड, थर्ड दिया हुआ है फोर्थ, this one is 4। Which one is correct? कौन सा लाइन सही है? मेटालिक है, कॉन्सेप्ट अभी क्या पढ़े हैं, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो फर्स्ट लाइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सेकंड भी शो कर रहा है, नहीं होगा। थर्ड भी शो कर रहा, नहीं होगा। फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट के साथ साथ दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान देंगे, हमने अभी क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कोई भी देखो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं है। यहाँ पर इसको देखें, फोर्थ वाले को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड जीरो भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, इसलिए फोर्थ वन इज करेक्ट। फोर्थ वन इज करेक्ट। फोर्थ वन इज करेक्ट। कल इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे हम लोग बेटे, ठीक है।
यहीं पे रहने देते हैं।